कंट्रोल जहाज देखते हैं जिसे एक लड़का कंट्रोल कर रहा होता है। वो जहाज एक लड़की की तरफ जाता है। वो लड़की उस जहाज को देखकर डर जाती है। इसके बाद वहाँ पर वो लड़का आ जाता है जो उस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है। वो लड़का लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था लेकिन तुम तो बच्चों की तरह डर गई। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि क्या तुम जेसिका को देखाओगे। वो लड़का कहता है कि मैंने उसे नींद की गोलियाँ दे दी हैं, अब वो सो रही है। वो लड़की जेसिका को देखने के लिए उसके घर जाती है। वो जाकर देखती है तो जेसिका सो रही होती है। वो उससे कहती है क्या मैं तुम्हारी कार लेकर जा सकती हूँ। जेसिका कोई भी जवाब नहीं देती। वो लड़की वहाँ पर बैठ जाती है और किताब पढ़ती है। इसके बाद जेसिका उठ जाती है और उस लड़की की किताब पढ़ना शुरू कर देती है। ये देखकर लड़की डर जाती है। वो उससे कहती है कि तुम खामोश हो जाओ। इसके बाद जेसिका खामोश हो जाती है। जेसिका बेड के नीचे गिर जाती है। वो जाकर उसे देखती है तो उसके मुंह से पानी निकलता है। इसके बाद जेसिका बेहोश हो जाती है। वो लड़की उसे चेक करती है लेकिन जेसिका उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसके बाल उखाड़ देती है। वो लड़की भागती हुई अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। वहाँ पर जेसिका भी आ जाती है। जेसिका जहाज को पकड़ती है और उसके पर अपने मुंह पर मारती है। इसके बाद वो पानी के अंदर गिर जाती है। वो लड़का उसे बचाने के लिए पानी के अंदर जाता है लेकिन जेसिका उस लड़के को मार देती है और उसकी गर्दन बाहर फेंक देती है और वो पानी से बाहर निकलती है। इसके बाद हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम एली होता है। एली की दो बेटियां होती हैं, एक का नाम ब्रिज होता है और दूसरी का नाम कैसी होता है और इसका एक बेटा होता है जिसका नाम डैनी होता है। एली अपने बाल धो रही होती है। दरवाज़ा नॉक होता है। वो बाहर जाकर देखती लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। इसके बाद पीछे से उसकी बहन आ जाती है जिसका नाम बेथ होता है। इसके बाद वो सब बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। कैसी एक खिलौना बनाती है जिसमें एक डंडा होता है और उसके ऊपर वो गुड़िया का सर लगा देती है। बेथ कैसी से पूछती है ये तुमने क्या बनाया है। कैसी कहती है ये मैंने गुड़िया बनाई है जो मुझे भूतों से बचाएगी। बेथ कैसी से कहती है कि भूत नहीं होते। डैनी कहता नहीं भूत होते हैं। इसके बाद बेथ कैसी से कहती है देखो मैं तुम्हारे डैड के लिए तोहफा लेकर आई हूँ। ये सुनकर वो सब खामोश हो जाते हैं। एली अपने बच्चों से कहती है कि तुम जाकर पिज़्ज़ा लेकर आओ। एली बेथ से कहती है कि मेरा शोहर मुझे छोड़कर चला गया है। वो कहता है कि मैं अपने बच्चों को नहीं संभालूंगा, इस वजह से वो छोड़कर चला गया। बेथ बहुत ज़्यादा परेशान होती है। एली बेथ से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। बेथ एली से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एली बेथ से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम एक अच्छी माँ बनोगी। दूसरी तरफ बच्चे पिज़्ज़ा लेकर आ जाते हैं। वो कार पार्किंग में कार पार्क करते हैं। इसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं लेकिन जलजला आ जाता है जिसकी वजह से वो पिज़्ज़ा वहीं फेंक देते हैं और सब नीचे बैठ जाते हैं। वो जलजला बहुत ही खतरनाक होता है। ज़मीन टूटना शुरू हो जाती है। जब जलजला ख़त्म हो जाता है तो डैनी देखता है कि वहाँ पर एक गड्ढा है। डैनी ब्रिज से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर पहले कोई कमरा था। डैनी उस गड्ढे के अंदर चला जाता है। उसे वहाँ पर 2 DVD मिलती हैं। वो उसे बैग में डाल लेता है। उसे पीछे कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे देखता है तो पीछे एक आदमी का पुतला होता है जिसे देखकर वो डर जाता है। इसके बाद वहाँ पर वो एक पत्थर देखता है। वो पत्थर के नीचे एक सुराख देखता है जिसके अंदर एक किताब होती है। वो उस किताब को अपने बैग के अंदर रख लेता है। दूसरी तरफ एली बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अपने पड़ोसी का दरवाज़ा नॉक करती है। इसके बाद वहाँ पर उसका पड़ोसी आता है जिसका नाम गैब्रिएल होता है। एली गैब्रिएल से कहती है कि मेरे बच्चे पिज़्ज़ा लेने गए थे, अभी तक नहीं आए, क्या मैं तुम्हारी गाड़ी लेकर जा सकती हूँ। गैब्रिएल कहता है कि रुको मैं चाबी लेकर आता हूँ। इसके बाद वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम ब्रूस होता है। ब्रूस बेथ से कहता है कि मेरी बिल्ली इस पाइप के अंदर चली गई है, क्या तुम मेरी मदद करोगी। इसके बाद गैब्रिएल चाबी लेकर आ जाता है लेकिन सामने लिफ्ट से उसके बच्चे आ जाते हैं। एली जाकर अपने बच्चों को गले लगाती है। इसके बाद डैनी उस किताब को निकालता है। डैनी उस किताब को खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसे चोट लग जाती है और खून के कतरे उस किताब के ऊपर गिर जाते हैं। वो किताब खून के कतरों को जज़्ब कर लेती है। इसके बाद वो किताब खुद ब खुद खुल जाती है। डैनी और ब्रिज उस किताब को देखते हैं तो उस किताब के अंदर एक शैतान होता है जो लोगों को मारता है। ये देखकर ब्रिज डर जाती है। वो उस किताब को बंद कर देती है। ब्रिज डैनी से कहती है ये किताब तुम वहीं पर रख दो। डैनी कहता है कि अब तो मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं सुबह रख दूंगा। ब्रिज वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डैनी DVD को निकालता, उसे साफ करता और उसे लगाता है। उसे एक पुजारी की आवाज़ सुनाई देती है। दूसरी तरफ उसकी मॉम कपड़े लेकर लिफ्ट के अंदर चली जाती है। वो पुजारी मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है जिससे शैतान की आत्मा उस बिल्डिंग के अंदर आ जाती है। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो वो आत्मा एली के अंदर चली जाती है और एली बेहोश हो जाती है। एली को जब होश आता तो ऊपर से एक रस्सी आती है और उसके गले को बांध लेती है। इसके बाद वो आत्मा उसके दोनों पाँव और दोनों हाथों को भी रस्सियों से बांध देती है। डैनी CD को बंद करने की कोशिश करता लेकिन वो बंद नहीं होती। इसके बाद उनके घर की लाइट चली जाती है जिसकी वजह से CD बंद हो जाती है। ब्रिज मोमबत्तियाँ जलाती है। इसके बाद सामने उसकी मोम आ जाती है जो सीधा किचन के अंदर चली जाती है। एली जाकर आग जलाती और अंडे बनाना शुरू कर देती है। बेथ एली से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। एली हंसना शुरू कर देती है। इसके बाद वो बेथ से कहती है कि वो मेरे अंदर है।
एली उनकी तरफ चलना शुरू कर देती है। ये देखकर वो पीछे हट जाते हैं। इसके बाद एली के मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। डैनी और बेथ एली को बाहर लेकर जाते हैं। वो जाकर देखते हैं कि लिफ्ट खराब होती है और ज़लज़ले की वजह से सीढ़ियाँ भी टूट जाती हैं। वो उसे गैब्रियल के घर ले जाते हैं। गैब्रियल उसकी आंखें बंद कर देता है। बेथ कहती है कि लिफ्ट खराब है और सीढ़ियाँ भी टूट चुकी हैं। ब्रूस कहता है कि एक दरवाज़ा है लेकिन वो बंद है, हमें उसे खोलना होगा। उसकी मदद से ही हम एली को यहाँ से लेकर जा सकते हैं और उसका इलाज करवा सकते हैं। ब्रूस और गैब्रियल उस दरवाजे को तोड़ते हैं। बेथ एली से बातें करती है। बेथ एली से कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी लेकिन तुम मुझे छोड़कर चली गई। ये सुनकर एली उठ जाती है। वहाँ पर डैनी और ब्रिज आ जाते हैं। वो तीनों उसे उठाते हैं और पानी के अंदर रख देते हैं। जब एली पानी के अंदर जाती है तो उसकी आंखें तब्दील हो जाती है। वो हिलना शुरू कर देती है। इसके बाद वो दीवार के साथ चिमट जाती है। ये देखकर वो सब डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। इसके बाद एली बाहर निकलती है। डैनी कहता है कि मोम आपको क्या हुआ है। एली कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारी खोपड़ी चाहिए। इसके बाद वो उस पर हमला करती है। वो सब बाथरूम से बाहर निकलते हैं। एली उनके पीछे आ जाती है। एली कांच पकड़ लेती है और बेथ पर हमला करती है। एली कांच बेथ के हाथ के अंदर घोंप देती है। इसके बाद वहाँ पर ब्रिज आ जाती है। ब्रिज अपनी मॉम से कहती कि आपको क्या हुआ है, आप ऐसी तो नहीं थी। एली ब्रिज की तरफ देखती और उस पर हमला करती है। एली वहाँ से मशीन पकड़ती है और उसके चेहरे पर निशान बना देती है, लेकिन डैनी कुर्सी की मदद से उसे मार देता है। इसके बाद दरवाजे पर गब्रियल उसके दोस्त आ जाते हैं। वो दरवाज़ा खोलते हैं। एली उन्हें देख लेती है। एली गब्रियल पर हमला करती है। एली गब्रियल की आंख निकाल लेती है और एली आंख अपने मुंह से निकालकर उसके दोस्त के मुंह के अंदर फेंक देती है। ये देखकर बेथ घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। एली दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर देती है। बेथ दरवाजे के बाहर देखती कि एली गब्रियल के दोस्त को मार देती है और उसके बाद गब्रियल को भी मार देती है। इसके बाद वहाँ पर ब्रूस आ जाता है जो एली पर गोली चलाता है, लेकिन एली उस ब्रूस को भी मार देती है। ब्रिज डैनी से कहती कि ये सारी तुम्हारी गलती है, अगर तुम वो किताब ना लेकर आते तो ये सब कुछ ना होता। इसके बाद डैनी और ब्रिज आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। बेथ उन दोनों को रोक देती है। डैनी बेथ से कहता है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है। इसके बाद डैनी बेथ को वो किताब दिखाता है। दूसरी तरफ ब्रिज अपने कमरे के अंदर चली जाती है और कैसी बाहर अकेली होती है। कैसी दरवाजे की तरफ जाती है। डैनी बेथ से कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से वो आत्मा उसके अंदर आई है। ब्रिज शीशे के अंदर अपने जख्म को देखती है जो फैलना शुरू हो जाता है। इसके बाद ब्रिज के आँख कान नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। कैसी टेबल के ऊपर चढ़ती और दरवाजे के बाहर अपनी मॉम को देखती है। एली कहती कि बेटा तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। कैसी कहती कि मॉम आपको क्या हुआ है। एली कहती कि बेटा मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, जब मैं तुम्हें गले लगाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा, तुम सिर्फ दरवाज़ा खोलो। ये सुनकर कैसी दरवाज़ा खोल देती है, लेकिन एली उसे गर्दन से पकड़ लेती है। डैनी और बेथ कैसी की आवाज़ें सुन लेते हैं। वो दोनों जाकर कैसी को बचाते हैं। बेथ दरवाज़ा बंद कर देती है। इसके बाद डैनी और कैसी अपने कमरे में चले जाते हैं। बेथ को किचन में कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो जाकर देखती तो वहाँ पर ब्रिज होती है। ब्रिज शीशे का गिलास खा रही होती है। ब्रिज बेथ पर हमला करती है, लेकिन बेथ बर्तन उसके सर पर मारती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। डैनी ये आवाज़ें सुन लेता है। वो किचन में आता है। वो सामने ब्रिज को देखता है। ब्रिज अपनी आंखें खोलती है और डैनी का पीछा करती है। डैनी अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन ब्रिज उसके पीछे जाती है। ब्रिज वहाँ पर कैसी को देख लेती है। वो कैसी पर हमला करती है, लेकिन कैसी के हाथ में वही गुड़िया होती है। कैसी लोहे का डंडा सामने करती है और वो लोहे का डंडा ब्रिज के मुंह के अंदर चला जाता है। ब्रिज उस लोहे के डंडे को अपने मुंह से निकालती है। इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। डैनी ब्रिज को रस्सियों की मदद से बांध देता है। बेथ डैनी से कहती कि मैं पुजारी के मंत्र सुनना चाहती हूँ, उसकी मदद से हमें कोई हल मिल सकता है और हम सबको बचा सकते हैं। बेथ डैनी को चाकू देती और कमरे से बाहर निकाल देती और कमरे के अंदर जाकर उस आवाज़ को सुनती है। एली दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। वो ऊपर पाइप के अंदर बिल्ली की आवाज़ सुनती है। इसके बाद वो पाइप के अंदर चली जाती है। डैनी और कैसी दरवाजे के पास जाते हैं, लेकिन पीछे से ब्रिज आ जाती है। ब्रिज डैनी पर हमला करती है और कैसी टेबल के नीचे छुप जाती है। ब्रिज डैनी के हाथ में चाकू मारती है। इसके बाद वो उसके मुंह के ऊपर खून फेंकती है। ब्रिज चाकू निकालती और डैनी के सीने में मारती है, लेकिन डैनी उसके ऊपर आग फेंकता है जिसमें ब्रिज जलकर मर जाती है। दूसरी तरफ बेथ आवाज़ें सुन रही होती है, लेकिन पीछे से एली आ जाती है। बेथ वहाँ से हथियार पकड़ती है और उसकी गर्दन में मारती है, लेकिन एली उसे कमरे से बाहर फेंक देती है। इसके बाद एली उस पर हमला करती है। एली को पता चल जाता है कि बेथ प्रेग्नेंट है। वो उसके बच्चे को मारने लगती है, लेकिन कैसी ये देख रही होती है। वो कैंची उसकी तरफ फेंकती है। बेथ वो कैंची पकड़ लेती है और बेली के मुंह के अंदर घोंप देती है। कैसी बेथ से कहती कि आप माँ बनने वाली हैं, आप बहुत ही अच्छी माँ बनेगी। इसके बाद वो दोनों घर से बाहर निकलती हैं। बेथ जाकर वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है,
लेकिन वो दरवाज़ा नहीं तोड़ पाती। इसके बाद बेथ ब्रूस के हाथ में बंदूक देखती है। वो उसके हाथ से बंदूक पकड़ती है और साथ में गोलियां पकड़ती है। वो बंदूक के अंदर गोलियां डालती है और दूसरी तरफ एली को होश आ जाता है। इसके बाद वहाँ पर एली आ जाती है। बेथ उस पर गोली चलाती है, उसके पाँव पर गोली लगती है, उसका पाँव अलहदा हो जाता है। एली कैसी से कहती है, बेटा ये तुमको मुझसे दूर कर रही है, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। कैसी अपनी मॉम से कहती है कि आप मेरी मॉम नहीं है, मैं जानती हूँ। लेकिन वहाँ पर डैनी और ब्रिज आ जाते हैं। इसके बाद बेथ और कैसी लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता है। लिफ्ट में से खून निकलना शुरू हो जाता है और लिफ्ट खून से भरना शुरू हो जाती है। डैनी